गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर पेपर है आपका सूचना संप्रेषण और तकनीकी। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी ई शिक्षा। मैंने उससे पहले आपको पढ़ाया था कंप्यूटर से अनुदेशन और अधिगम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ई शिक्षा। जब ये शब्द जुड़ा है ई शिक्षा, ई शिक्षा शब्द या ई एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो बालक को कहीं पे किसी भी स्थान पर प्राप्त होती है। क्योंकि शिक्षा किससे प्राप्त हो रही है? नवीन उपकरणों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। जब नवीन उपकरणों के माध्यम से प्राप्त हो रही है तो उपकरण ऐसे हैं या हम डिवाइस जो लेकर साथ में चलते हैं, हम सपोज मान लो एक अपना छोटा सा फ़ोन साथ में लेकर हम चल रहे हैं। जो फ़ोन हम हमारे साथ में लेके चल रहे हैं उसमें हम क्या चलाते हैं? नेट चलाते हैं। हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का। तो हम जब उसको प्रयोग कर रहे हैं तो उसके माध्यम से हमें कहीं पे भी, किसी भी, हम गांव में बैठे हैं, किसी अन्य स्थान पे हैं, हम बाहर हैं, लेकिन हमें पूरे देश विदेश की सूचना हमें प्राप्त हो सकती है या हो जाती है। कैसे प्राप्त होती है? इन्हीं साधनों के माध्यम से प्राप्त होती है। और जो शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं? ई शिक्षा कहते हैं। कि ई शिक्षा के आधार पर ऐसी शिक्षा जो बालक को स्थान, समय और किसी भी समय और किसी भी स्थान पर अपने आसान तरीके से प्राप्त हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ई शिक्षा कहते हैं। ई शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से प्राप्त होती है। नए नए समय के साथ में चेंजेस आ रहा है, जैसे हम कहते हैं ई कॉमर्स, ई गवर्नर्स या ई मुद्रा, ये सारे ही क्या हैं? नई तकनीकी के शब्द हैं और नई तकनीकी के शब्दों के साथ में हम प्रयोग कर रहे हैं। हम शिक्षा को भी अगर जोड़ते हैं तो हम देखते हैं शिक्षा में भी नए तकनीकी उपकरणों का प्रयोग हो रहा है, जिसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त हो रही है। आज जो महामारी फैल रही है वर्तमान समय में, उसमें जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वो इन्हीं डिवाइस और इन्हीं साधनों के माध्यम से ही प्राप्त हो रही है कि बालक घर पर बैठकर भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है या कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा का जो शिक्षा एक विद्यालय में संचालित हो रही थी वो अभी सिर्फ संचालित नहीं हो रही है, हो रही है। उपकरणों के माध्यम से, साधनों के माध्यम से सभी विद्यालय के अध्यापक हैं कि शिक्षा कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं और वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से या ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड करवाकर वो इस तरीके से सुविधा प्राप्त करा रहे हैं कि बालक घर पर बैठकर भी उसको पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि बालक शिक्षा से एकदम दूर हो जाए। तो ये कह सकते हैं कि ई शिक्षा वर्तमान समय में बहुत उपयोगी मानी जाती है। अगर हम इसको लेते हैं तो ई का तात्पर्य, ई शिक्षा का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा से है। मूल रूप से सूचनाओं व ज्ञान को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्राप्त करना ही ई शिक्षा है। ई शिक्षा को कागज विहीन, पत्र विहीन शिक्षा या ई अधिगम, ऑनलाइन शिक्षा तथा
वेव आधारित शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव आधारित शिक्षा कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति द्वारा उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रयोग से उपयुक्त समय व स्थान पर स्वगति अनुसार ज्ञान का विस्तार करना ही ई-शिक्षा कहलाती है। शिक्षा में ई शब्द इलेक्ट्रॉनिक का घोतक है। वर्तमान में शिक्षा बालक के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ई शिक्षा किसको कहा जाएगा? ई शिक्षा किसका घोतक है? इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा का। कि हम ई शिक्षा जब हम बोलते हैं तो हमें प्राप्त होती है कि इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा से हम उसका अर्थ ले सकते हैं। मूल रूप से सूचना और ज्ञानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्राप्त करना ही क्या है? ई शिक्षा है। कि किसके माध्यम से? सूचना और ज्ञान के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जो जितनी भी सूचना प्राप्त करते हैं वो कौन सी शिक्षा होती है? ई शिक्षा होती है। ई शिक्षा क्या है? कागज विहीन, पत्र विहीन शिक्षा या ई अधिगम, ऑनलाइन शिक्षा, वेब आधारित शिक्षा कहते हैं। कि जिसमें हमें कागज़ का प्रयोग नहीं करना पड़ता, पत्र का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जो हम अधिगम करते हैं हम किसके माध्यम से करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से करते हैं, वेब आधारित शिक्षा के माध्यम से करते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति द्वारा उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रयोग से उपयुक्त समय और स्थान पर स्वगति अनुसार ज्ञान का विस्तार करना ही क्या कहलाती है? ई शिक्षा कहलाती है। ई शिक्षा शब्द इलेक्ट्रॉनिक का घोतक है। वर्तमान में शिक्षा बालक के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कि ऐसा नहीं है कि उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए या कुछ सीखने के लिए उसको घर से बाहर जाना होगा। वो घर के अंदर बैठकर भी बहुत सारी चीज़ों को किसके माध्यम से? ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सीख सकता है। और ई शिक्षा की विशेषता है, ई शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है? लचीली शिक्षा। विशेषताएं कौन सी है? पहली है लचीली शिक्षा। कभी भी किसी भी टाइम पे हम पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें बांध कर, या हम ये कह सकते हैं कि एक साथ हमें किसी समय में निर्धारित होकर बैठना नहीं पड़ता। जैसे विद्यालय में जाकर हमें 6 घंटे बैठना है तो बैठना ही है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का ऐसा नहीं है, इसलिए इसको लचीली शिक्षा कहा गया है। दूसरा विशेषता है सक्रिय शिक्षा। कभी भी रहती है, एनी टाइम आप 24 आवर्स घंटे हम इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिर है अधिगम कर्ता की स्वायत्तता। अधिगम
कर्ता की स्वायत्तता स्वायत्तता। फिर फोर्थ है विस्तृत व गुणात्मक विषय वस्तु फिफ्थ है प्रभावी व कार्य साधक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। सिक्स पॉइंट है अधिक व्यक्तियों तक आसान पहुंच। सेवंथ है अधिक योजनाबद्ध तथा संगठित शिक्षा प्रणाली। योजनाबद्ध या अधिक संगठित शिक्षा प्रणाली। और 8 पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा का प्रभावी साधन। विशेषता, पहली विशेषता क्या है? लचीली शिक्षा है। सक्रिय शिक्षा है, एनी टाइम 24 टाइम पे सक्रिय रहती है। अधिगमकर्ता के स्व अध्ययन पर निर्भर करती है। विस्तृत और गुणात्मक विषय वस्तु होती है। प्रभावी और कार्य साधक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। अधिक व्यक्तियों तक आसान तरीके से पहुंच जाती है। अधिक योजनाबद्ध तथा संगठित शिक्षा प्रणाली है और दूरस्थ शिक्षा का प्रभावी साधन है। तो ये थी ई शिक्षा। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है ई शिक्षा किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं कौन सी हैं? स्पष्ट कीजिए। यह आपका गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तब जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।